नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे अति पूजनीय गुरु महंत जी को प्रथम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत उपासकों, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो श्री सद्धर्म दिया है, सभी देवता मनुष्यों को श्री सद्धर्म सिखाया है, वह श्री सद्धर्म निर्वाणिक सुख पाने के लिए है। यानी कि ये जो संसार में मिलने वाला बार बार जन्म है, बार बार बुढ़ापा मिलता है और बार बार जो मिलने वाला मृत्यु है, इस जन्म और मृत्यु के भाव चक्र से मुक्त होने के लिए ही ये तथागत की धर्म शिक्षा है। बाकी समय में जितने भी सत्पुरुष लोग आते हैं, वे धर्म की देशना तो देते हैं या कुछ अच्छे सद्गुणों की देशना भी देते हैं, लेकिन वे मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। केवल और केवल सम्यक संबुद्ध ही ऐसे होते हैं जो इस संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, देवता मनुष्यों को परम निब्बान पाने के लिए देशना करते हैं। और यह ऐसा शुभ अवसर कल्प कल्पांतर के बाद कभी कभार आता है। तो अभी हम जिन तथागत सम्यक संबुद्ध को शरण गए हैं, वे तथागत गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले संसार में मनुष्य लोक में आए हैं और उन्होंने धर्म की देशना दी है। लाखों लोगों ने इस धर्म के अनुसार प्रतिपादन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया है या निर्वाण के रास्ते पर आरूढ़ होकर अपना मंगल साध्य किया है। आज भी तथागत का श्री सद्धर्म उतना ही परिपूर्ण एवं परिशुद्ध है। भगवान के श्री सद्धर्म में एक शब्द मात्र भी कहीं कोई ऐसी मिलावट नहीं है, परिपूर्ण परिशुद्ध है और परिपूर्ण है। तो इस तरह से जो श्री सद्धर्म आज भी मौजूद है, त्रिपिटक में मौजूद है, तो धर्म का प्रतिफल आज भी मिलता है। जो कोई व्यक्ति इस धर्म के अनुसार अपना जीवन जीता है, जो तथागत ने बताया हुआ श्री सद्धर्म है, शील समाधि प्रज्ञा आदि, तो इन धर्म मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता है, तो व्यक्ति अपना ये वर्तमान जीवन भी बहुत सुख शांति के साथ जीता है। और इतना ही नहीं है, जब अपना देह छोड़ता है तो देह छोड़ने के बाद भी वो सुगतिगामी देवता लोक में उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति अपने आप को निर्वाण के रास्ते पर आरूढ़ बना सकता है। तो ऐसा ये मार्ग कल्याणकारी मार्ग है। इसे हम समझ सकते हैं कि तथागत का धर्म जैसे वर्तमान मनुष्य का जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए जैसे उपयुक्त होता है, वैसे ही अपना देह छोड़कर परलोक में भी आप सुधारने के लिए या परलोक में भी मंगल साध्य करने के लिए भी बहुत हितकारी और कल्याणकारी है। इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि तथागत का धर्म जीवन जीना भी सिखाता है और कैसे मरना है ये भी सिखाता है, और कैसे इस जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्त होना है ये भी सिखाता है। तो आज वर्तमान में बहुत सारे लोग धर्म की ज्ञाता न होने के कारण, धर्म को कभी सुना न होने के कारण अपने जीवन को भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये जीवन क्यों मिला है, कैसे मिला है और ये जीवन क्या है। बस केवल जब से हम जन्म लेते हैं और जैसे आँख खुली है, तो जहाँ कहीं हमें प्रियमनाप सुखद लगते हैं तो उसी की कामना करते हैं, उसे पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। जब बच्चे रहते हैं उस समय में भी, जब युवा बनते हैं, जब प्रौढ़ बनते हैं या बूढ़े बनते हैं, मृत्यु आने तक हम जिस सुख की कामना करते हुए दौड़ते हैं, वो बाहर किसी वस्तु में, घटनाओं में, स्थिति में, किसी बाहरी चीज़ों में ही हम सुख ढूंढते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा। लेकिन वास्तविक हम जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं कि यह जो मुझे जीवन मिला है कैसे मिला है। ये जो मेरे
पिछले कर्म के अनुसार मुझे इस प्रकार का जीवन मिला है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। या यह जीवन त्यागने के बाद यानी देह छोड़ने के बाद भी कोई जीवन है, इसके बारे में भी बहुत कम लोग सोचते हैं। और इसीलिए भी बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मेरे जीवन में कुछ विशेष रूप से कुछ पुण्य करना चाहिए या मेरे जीवन को संयमित करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि वो आगे और पीछे का नहीं देखते हैं, बस ये जीवन देखते हैं जिस तरह का जो पंचकाम गुण या अन्य सुख देखते हैं, और उसी में सब कुछ देखते हुए उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं कि इसके बाद और कुछ होता है नहीं, ऐसा समझते हैं। और ऐसे भी समझते हैं कि ये जो जब तक हम युवा हैं तब तक ही ये सारी सुख सुविधा भोग संपदा का उपयोग कर सकते हैं, बूढ़ा होने के बाद और मरने के बाद तो सब कुछ छूट जाता है। यानी उच्छेद दृष्टि के कारण भी बहुत सारे लोग पुण्य नहीं करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से अपने नियत पर इस प्रकार विश्वास करते हैं कि अरे हम अच्छा करें या बुरा करें तो हमें तो इतने जन्मों तक तो भटकना ही है, फिर क्या कुशल कर्म करना है, और कुशल कर्म करने के लिए क्या इतना स्वयं को कष्ट उठाने हैं, और पाप करने में भी क्या भय देखना है, क्योंकि किए और न करने से भी हमें जितने जन्म लेने चाहे उतने तो मिलते ही हैं, और उसके बाद हम मुक्त होते हैं। तो अपने स्वेच्छाचार से कर्म करते हैं, अनाचार करते हैं। और कुछ लोग अन्य अलग अलग तरह से भी कुछ कर्म करते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने के कारण किसी व्रत वैकल्य कर्म कांडों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इससे भी जो करणीय बात है, धर्म का जीवन जैसे जीना चाहिए, अपने जीवन के सत्य को समझना चाहिए, वैसे नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए भी जब जिस किसी को अपना जीवन जीना नहीं आता है तो भला उसको मरना कैसे आ जाए, या मरना यानी अच्छे तरीके से मरना कैसे आ जाएगा। अगर उसे सही ढंग से मरना नहीं आ जाता है तो वह व्यक्ति अपना जीवन दुर्गति नामक, अपाय नामक, या जो भी नारकीय जो भी लोक है उसी लोक में वो जन्म लेता है। तो इस प्रकार से अनेक सत्व इस विश्व में इस प्रकार के दुख पीड़ा और जो भी जहाँ विपत्ति आपत्तियाँ हैं उस लोक में जन्म लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दो तरह की बातें सिखाऊंगा जो भगवान बुद्ध की शिक्षा में आते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यह जो हमें मनुष्य का दुर्लभ जीवन मिला है, इसे बहुत अच्छी तरह से जीने के लिए ये सीखना ज़रूरी होता है। ये सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह जो मुझे जीवन मिला है ये मेरे किसी न किसी पूर्व कर्म के अनुसार मिला है, और आगे भी ये जो मेरी जीवन धारा आगे जाएगी या जो भी मेरे जीवन मिलेगा ये मेरे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। यानी कि सत्कृत्य का अच्छा फल है, दुष्कृत्य का बुरा फल है, इस पर विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी हम दान आदि पुण्य करते हैं इससे हमें पुण्य मिलता है, इस पर विश्वास होना चाहिए। और सुगति लोग भी है, दुर्गति लोग भी है, यानी लोक और परलोक भी है। तो इस तरह से जो व्यक्ति विश्वास करता है तो वह व्यक्ति अपने आप को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छाइयों में लगाता है। यानी कि अपने काया से कभी हिंसा नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, वाणी से झूठ नहीं बोलता यानी असत्य नहीं बोलता है, किसी को जो व्यक्ति दो व्यक्ति प्यार से रहते हैं तो उनमें कोई भेद करने के लिए चुगली नहीं करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको पता होता है कि कुशल अकुशल भी पता होता है, लेकिन किसी को रहा नहीं जाता है कि एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति को किस तरह से बताते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता है कि ये चुगली है करके। अनजाने बन जाते हैं, वहाँ पर स्मृति नहीं रहती है और स्मृतिहीन होकर इस प्रकार का ज़्यादा अकुशल कर्म करते हैं। इसलिए इस कर्म के बारे में ज़्यादा होश में रहना जरूरी है। कभी चुगली नहीं करनी नहीं चाहिए। और इस प्रकार से
लौकिक सम्यक दृष्टि को धारण करने वाला व्यक्ति कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता। जब कभी जिस किसी व्यक्ति को कोई बोलता है, कोई वचन शब्द बोलता है तो बहुत प्रिय वाणी से बोलता है, यानी कठोर वाणी नहीं बोलता है और निरर्थक वाणी भी नहीं बोलता है। इस प्रकार का सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति ज़्यादा लोभ नहीं करता। दूसरों की चीज़ या वस्तु को अपनाने या अपना यानी छीनने के लिए हो या पाने के लिए किसी तरह का उपक्रम नहीं करता है। लोभ चित्त का त्याग करता है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करता है और मिथ्या दृष्टि को धारण नहीं करता। इस प्रकार से 10 अकुशल कर्म का त्याग कर 10 कुशल कर्म करता हुआ अपना यह जीवन बहुत सुंदर बनाता है, सुखमय बनाता है। जिन बुराइयों के कारण जीवन में दुख मिलता है वो दुख उसके जीवन में नहीं होता। यह जीवन, वर्तमान जीवन बहुत सुख शांति के साथ जीता है। तो ऐसा व्यक्ति जब कभी अपना देह छोड़ता है तो सुगतिगामी लोक में ही जन्म लेता है। तो भगवान बुद्ध का हर श्रावक इस प्रकार का अपना जीवन सुंदर बनाता है। लोग सुंदर जीवन की व्याख्या अनेक तरह से करते हैं कि ऐसा ऐसा करने से कोई व्यक्ति सुंदर बनता है, इसका जीवन अच्छा बनेगा। कोई व्यक्ति पैसों से या वस्त्रों से, अलंकारों से, अनेक तरह से कुछ सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन सुंदर जीवन बनता है अपने आचरण से, कुशल आचरण से, अच्छाइयों से। जो कोई व्यक्ति पुण्य का रास्ता है, कुशल का रास्ता है, वो अपनाता है तो उससे उसका जीवन सुंदर बनता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है तो उस व्यक्ति को ही सही मायने में ये मनुष्य का जीवन जीना आ जाता है और उस व्यक्ति को ही मरना भी आ जाता है, क्योंकि एक अच्छे तरीके से शांति के साथ अपना देह छोड़ना भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास पश्चाताप के लिए या कुछ पीड़ा व्याकुलता उत्पन्न होने के लिए ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो समझता है कि यार मेरे जीवन में मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया है, हमेशा अच्छाइयों का साथ दिया है और अच्छाई को ही अपनाया है। इसलिए मैं जब कभी मुझे मृत्यु आ जाए तो मेरी दुर्गति नहीं होगी। तो इस प्रकार का भय न होने से वो निर्भय होकर और शांति के साथ अपने देह छोड़ता है। तो ऐसे समाज में हम लोग देखते हैं। आज मैं आप लोगों को जिस प्रकार से ये सामाजिक स्तर पर इस प्रकार का अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसी प्रकार जो भगवान का आर्य श्रावक व्यक्ति है, यानी भगवान को अवबोधपूर्ण शरण गया हुआ व्यक्ति है, यानी कि निर्वाण की कामना करते हुए धर्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा आर्य श्रावक व्यक्ति किस तरह अपना जीवन तो सुंदर बनाता है, लेकिन मरने के समय उसको किस तरह से आश्वस्त करना चाहिए या मरते समय उसको किस तरह से उसको आवाद यानी शिक्षा देना चाहिए, इसके बारे में एक उपदेश है भगवान का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरते समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कोई ज्ञाति रिश्तेदार है वो कोई एब्सेंट है तो उसे मिलने के लिए भाग दौड़ करते हैं कि ये भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, वो कहाँ है, ये कहाँ है, पूछते हैं। और भी मरते समय कुछ इच्छाएं रहती हैं, जैसे पानी पीना है, कुछ खाना खाना है या कुछ और भी इच्छा है, तो वो इच्छा के पीछे लग जाते हैं जिससे कि वो मरते समय शांति से मरे। लेकिन सही मायने में उन इच्छाओं को पूरा करने मात्र से उस व्यक्ति को सुगति जाने में या उनको दुर्गति से बचने के लिए कोई मायने नहीं रखते, मतलब कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि जिस वस्तु की वो कामना करता है, वो कामना उसे पूरे भी हो जाए तो उस वस्तु के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है या जो भी तृष्णा है, वो तृष्णा उसे यही बांध कर रख देती है और व्यक्ति यही भटक जाता है। सुगति जाने से भी उसे बाधा मिल सकती है, वो दुर्गति जा सकता है। तो
सही मायने में उसको अगर हमने उपदेश दिया, अगर सही समझाया कि ये बातें हैं, तो इस प्रकार से शांति से अपने देह छोड़ना चाहिए, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सुगतिगामी बनता है और निश्चित रूप से विमुक्ति की ओर जाता है। तो इन दो तरह की अपनी गति को सुधारने के लिए मृत्यु से पहले एक विशिष्ट प्रकार के जो आश्वासन देना होता है या उनको जो उपदेश देना होता है, उस उपदेश को समझना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे प्रियजन इस प्रकार दुर्गति से मुक्त हो, सुगतिगामी बने या निर्वाणगामी बने, तो ये उपदेश बहुत ध्यान से सुने और उसे समझे। इस उपदेश को बताने से पहले वो घटना बताऊंगा कि एक बार भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में वर्षावास कर रहे थे। तो वर्षावास का कुछ समय बीतने के बाद भिक्खु लोग अपना भगवान के लिए जो कठिन चीवर है वो चीवर हाथ से सी रहे थे, बना रहे थे। उस समय में महानाम शाक्य ने भी ये सुना था कि भगवान अभी हमारे विहार में रहे, वर्षावास हेतु ठहरे हैं और भिक्खु लोग उनके लिए चीवर बना रहे हैं। चीवर पूरा होने के बाद और वर्षावास समाप्त होते ही भगवान किसी अन्य जगह पर, अन्य प्रदेश में चारिका हेतु चले जाएंगे। तो क्यों न मैं उसके बाद में उनका दर्शन थोड़ा दुर्लभ है, तो क्यों न मैं जाकर उनकी वंदना करूं। तो इस विचार से महानाम शाक्य भगवान के पास आते हैं और भगवान को अभिवादन कर और बैठते हैं और वही घटना दोहराते हैं कि इस प्रकार मैंने सुना है और आप जाने वाले हैं करके। तो उस समय में एक बात पूछते हैं कि भगवान को कहता है महानाम शाक्य कि भगवान ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि जो एक प्रज्ञावान व्यक्ति दूसरे एक प्रज्ञावान व्यक्ति को, जो एक प्रज्ञावान उपासक व्यक्ति जो कि दुखी है, यानी शारीरिक कोई रोग आबाद हुआ है, बहुत सारे पीड़ा है और नाना प्रकार के रोगों से घिरा हुआ है और अभी मृत्यु शैया पर लेटा है, और उसको किस तरह से अववाद करना चाहिए, यानी उसको उपदेश करना चाहिए, इसके बारे में मैंने भगवान के श्रीमुख से कभी ऐसा नहीं सुना है। तब भगवान कहते हैं महानाम, एक प्रज्ञावान व्यक्ति द्वारा दूसरे एक प्रज्ञावान उपासकों को, जो उपासक की शारीरिक पीड़ाएं या रोग आबाद से आबादित है या मृत्यु से यहाँ पर लेटा हुआ है, यानी मृत्यु उसका समीप है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार धर्म का अववाद करते, मतलब धर्म का आश्वासन देते हुए उसे आश्वस्त करना चाहिए। किस प्रकार से आश्वस्त करना चाहिए कि उसे कहना चाहिए कि हे आयुष्मान, यानी कि कोई भी मित्र बोल सकते या उसका नाम लेकर, तो हे आयुष्मान, तेरे भीतर तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रति आवेच्य प्रसाद यानी अकम्प्य श्रद्धा है। तथागत सम्यक संबुद्ध के बोधि के प्रति अकम्प्य श्रद्धा है। वो किस प्रकार श्रद्धा है कि वे भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तर पुरुषों के दमन सारथी है, देवता और मनुष्यों के शास्ता गुरु है, वे बुद्ध है, भगवान है। तो इन तथागत की बोधि पर आपकी श्रद्धा अकम्प्य है, अचल है। भगवान का जो श्री सद्धर्म है उसके प्रति भी आपके भीतर जो श्रद्धा है वो अकम्प्य है, अचल है। जैसे कि भगवान का धर्म सुआख्यात है, यानी स्वाख्यातो भगवता धम्मो, सांदृष्टिक है, अकालिक है, यानी कि जो व्यक्ति धर्म को धारण करता है तो उस काल के बिना सीमा रखे उसका प्रतिफल देने योग्य धर्म होता है। सांदिठिको यानी कि सांदृष्टिक, यही पासिको यानी कि
वो जो तथागत का शुद्ध सद्धर्म है अपने जीवन में धारण करो और उसका प्रतिफल देखो, ऐसा कहलाने योग्य है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, क्रम से निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, वो बनाई को। और ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा उसे अनुभव के स्तर पर उसे जानने योग्य है। तो इस तरह के जो धर्म के गुण है, उस गुणों पर उसकी श्रद्धा होती है कि धर्म ऐसा है, तो उसे वो वो प्रज्ञावान व्यक्ति उस प्रज्ञावान उपासक को समझाता है कि देख उपासक, क्या मित्र, तेरी जो श्रद्धा है तो धर्म के प्रति इस प्रकार अकम्प्य है और संघ के प्रति भी तेरी जो श्रद्धा है अकम्प्य है, अचल है। तो किस प्रकार संघ के प्रति श्रद्धा है कि भगवान का श्रावक संघ सुपटिपन्न है, यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपी जो सबसे अच्छा और श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसे मार्ग पर आरूढ़ रहने वाला तथागत का श्रावक संघ है। उजुपटिपन्न यानी कि रुजु मार्ग पर आरूढ़ है। न्यायपटिपन्न यानी कि न्यायपूर्ण प्रतिफल देने वाला, जो जैसे कि श्रोतापन्न आदि जो फल आते हैं धर्म के अनुसार, तो वो न्यायपूर्ण प्रतिफल देने वाले मार्ग पर आरूढ़ है। तथागत का श्रावक संघ सामिचिपटिपन्न है, यानी कि स्वयं भी धर्म का आचरण करते हैं और लोक सत्वों पर अनुकंपा करते हुए उसी श्री सद्धर्म को लोगों को भी बताते हैं। तो ऐसे मार्ग पर आरूढ़ रहने वाला भगवान का श्रावक संघ है, कारुणिक है। और अट्ठपुरुष पुग्गला यदिदं चत्तारे पुरुष युगानि, यानी कि जो विमुक्त होने के जो मार्ग और फल है, उसके अगर युगल किया जाए तो जोड़ी किया जाए, यानी कि मार्ग और फल की, तो वो 4 बनते हैं। और उसको पौद्गलिक अलग अलग करते हैं, जैसे कि मार्ग और फल को लेकर तो वे 8 बनते हैं, जैसे कि श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त, श्रोतापन्न फल प्राप्त आदि रूप से बाकी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो श्रावक संघ है आह्वनीय है, यानी कि कोई आकस्मिक रूप से किसी कोई भिक्षु घर के सामने आते हैं तो उनको पूजा आदि जो भी कोई दक्षिणीय वस्तु है उसको देने की योग्य है। पाहुनीय यानी कि घर में अतिथि के रूप में बुलाने योग्य है। भिक्षु जब चारिका के लिए आते हैं और उस समय में हमारे घर में कुछ देय वस्तु भी होती हैं, तो उनको एक अतिथि के रूप में उनको निमंत्रित करते हुए उनका ससम्मान पूर्वक पूजा करने योग्य तथागत का श्रावक संघ है। दक्षिणीयो दक्षिणा यानी दान देने योग्य है। अंजलि करणीयो अंजलिबद्ध यानी कि ऐसे हाथ जोड़ते हुए उनको प्रणाम करने योग्य है। और सभी देवता मनुष्यों के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। तो ऐसा भगवान का श्रावक संघ है। तो इन श्रावक संघ के गुणों पर उसकी श्रद्धा अकम्प्य होती है। तो समझाता है, उसे सांत्वना देता है कि देख तेरी जो श्रद्धा है तो इस प्रकार संघ के प्रति भी अकम्प्य है। और तेरे भीतर जो शील है वो शील भी अरहंतों को प्रिय लगने वाला शील तेरे भीतर है, जो भी पंचशील है या अष्टशील है, जो कि अखंडित है, खंडित नहीं, यानी आज शील पालन किया कल नहीं किया ऐसा नहीं, अखंडित रूप से शील पालन किया। अच्छिद्ध यानी कि कोई भी उसमें छिद्र नहीं है, यानी कोई दाग नहीं है, उसको मैल नहीं लगा हुआ है। और सम्यक समाधि की ओर ले जाने वाला शील तेरे भीतर मौजूद है, तो इसलिए तू प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से उसके भीतर के ही सद्गुणों को उसे याद दिलाते हुए उसको सांत्वना देना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का कोई ज्ञान संपन्न उपासक मरणासन्न अवस्था पर आता है या दुखी कष्टी रोगी बनता है और उसका थोड़ा सा समय रहता है, तब उस समय में इस प्रकार उसे सांत्वना देना चाहिए कि 3 रत्नों के प्रति इस प्रकार अकम्प्य श्रद्धा है और साथ में अरहंतों को प्रिय लगने वाला शील भी किस प्रकार मौजूद है। तो इस प्रकार उसको बताते हुए उसे सांत्वना देना चाहिए, धीरज देना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं।
फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, महानाम, उस उपासकों को जो कि शारीरिक दुख पीड़ाओं से युक्त है या कोई रोग आबाद से युक्त है, और जो उसका मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार से और समझाना चाहिए, उसे उपदेश करना चाहिए। पहला है कि उसे सांत्वना देना चाहिए इन 4 श्रोतापत्ति अंगों से, और उसके बाद में उसे उपदेश देना चाहिए कि इस प्रकार से पूछना चाहिए कि आयुष्मान, क्या तुम्हारी कोई अपने माता पिता के प्रति कोई अपेक्षा या तृष्णा है? तो अगर कहता है कि हाँ मित्र, मेरे माता पिता के प्रति तृष्णा है या कोई आशा अपेक्षा है, तो वो मित्र समझाता है, देख मित्र, अभी तू इस तरह की स्थिति में है, अगर तू कुछ अपेक्षा करता है तब भी तुझे मृत्यु आएगा है, और अपेक्षा नहीं करता है तब भी तुझे मृत्यु आता ही है, आएगा है, क्योंकि मरण धर्म ये स्वभाव ही है। मरण धर्म के स्वभाव होने के कारण अपेक्षा न करने के बाद भी मृत्यु तो आता ही है। तो इन दोनों स्थितियों में सबसे मंगल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए अपना देह छोड़े। तो इस प्रकार का उसे उपदेश करना चाहिए कि माता पिता के प्रति जो भी अपेक्षाएं हैं या जो भी तृष्णा आशाएं हैं, उसका त्याग करना ये तुम्हारे लिए मंगलदायी है, हितकर है। तो वह उपासक, अगर प्रज्ञावान उपासक इस प्रकार दूसरे प्रज्ञावान उपासकों द्वारा समझाने जाने के बाद इस प्रकार कहता है, माता पिता के प्रति जो भी मेरे भीतर अपेक्षाएं थी वो उसका मैंने त्याग कर दिया है, उसे मैंने छोड़ दिया है। फिर वो प्रज्ञावान व्यक्ति उस दूसरे प्रज्ञावान व्यक्ति को पूछता है कि तुम्हारे जो पुत्र है या स्त्री है, यानी पत्नी है, उसके प्रति कोई तेरे भीतर कोई तृष्णा अपेक्षा है? तो वह अगर कहता है कि हाँ, मेरे भीतर, मेरे मन में पुत्र और पत्नी के प्रति अपेक्षाएं हैं, तो उसे इस प्रकार समझाना चाहिए कि अगर अपेक्षा करने के बाद भी मृत्यु आने वाला ही है, कि मरण धर्म होने से, और अपेक्षा न करेंगे तब भी वो मृत्यु आने वाला ही है, मृत्यु स्वभाव के होने के कारण। तो इन दोनों में जो अपेक्षा न करते हुए देह त्यागना ही उत्तम है, मंगलदायी है। तो इस प्रकार समझाने के बाद अगर वो ज्ञानी उपासक इस प्रकार समझता है कि ठीक है कि मेरे पुत्र और पत्नी के प्रति जो भी मेरी आशा या तृष्णाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको मैं त्याग कर देता हूँ, तो आगे वो प्रज्ञावान उपासक इस प्रकार पूछता है कि क्या जो भी उपलब्ध जो भी भोग संपदाएं हैं, यानी कि पंच काम गुण है, जैसे कि प्रियमनाभ रूप है, शब्द है, गंध है, रस, स्पर्श, या अन्य भी काम भोगों से जुड़ी जो भी भौतिक वस्तु संपदा है, क्या इन बाकी भोग संपदाओं के प्रति या पंच काम गुणों के प्रति कोई तृष्णा है, अपेक्षा है? तो अगर कहें कि हाँ, मेरी इनके प्रति थोड़ी अपेक्षाएं हैं, जैसे कि सामान्य व्यक्ति तो कोई भी भोग संपदा जो अपने पास रखता है या कमाता है तो त्यागना नहीं चाहता है, मृत्यु के समय में किसी को देना नहीं चाहता है, यानी कि इच्छा न होते हुए भी कि ये मैं त्याग दूँ, इच्छा न होते हुए वो त्याग देता है मृत्यु के समय में, और इसी अनिच्छा के साथ में मरता हुआ दुर्गति में चला जाता है। लेकिन एक प्रज्ञावान व्यक्ति दूसरे प्रज्ञावान व्यक्ति को इस तरह से ये भी उपदेश देता है कि इन भौतिक वस्तु के प्रति कोई अपेक्षा करता है तब भी तुझे मृत्यु आएगा, अगर अपेक्षा नहीं करेगा तब भी तुझे मृत्यु आएगा ही, क्योंकि मरण धर्म होने के कारण। इसलिए अपेक्षाओं को छोड़कर अपेक्षा का त्याग करते हुए देह त्यागना ही अच्छा है, उत्तम है, मंगल है। तो इस प्रकार उसको समझाना चाहिए, इसे कहते हैं। इस प्रकार समझाने के बाद वो प्रज्ञावान व्यक्ति अगर इस प्रकार कहता है
कि ये जो भोग संपदा या पंच काम गुणों के प्रति मेरे भीतर जो भी अपेक्षाएं या आशाएं थी, वो मैं त्याग कर देता हूँ। और उसके बाद में यह भी बताते हैं कि जैसे कि ये जो मनुष्य लोक का जो रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि पंचकाम गुण है, इन गुणों से इन पंचकाम गुणों से कई गुना अधिक सुखमय और बहुत शांतिमय जो सुख है वो है दिव्य सुख है। और जैसे देवता लोक का सुख है, उनमें से जैसे चातु महाराज एक देवता है, इन मनुष्य लोक के मानवीय सुखों से कई गुना अधिक दिव्य और श्रेष्ठ सुख होता है देवता लोक का। जैसे कि चातु महाराज एक देवता लोक है, तो उसे इन मनुष्य लोक के पंचकाम गुणों के प्रति जो मन जुड़ा हुआ है उसे हटाकर देवता लोक के दिव्य सुख या देवता लोक के प्रति अपना मन लगाना चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद में वो उसी प्रकार अपने मन को संयमित करते हुए मनुष्य मानवीय पंचकाम गुणों से मन को हटाकर दिव्य देवता लोक की और अपना मन लगाता है। तो उसी प्रकार चातु महाराज एक देवता है, तावतीस देवलोक हैं और तुषित देवलोक है, यानी याम देवलोक है, तुषित देवलोक है, डिम्बानरति देवलोक है, परनिमित वशवर्ती देवलोक है। तो उस देवलोक की जो श्रेष्ठता और उसकी महानता को बताते हुए उस लोक की और अपना मन झुकाने के लिए और लगाने के लिए वो प्रज्ञावान व्यक्ति उपदेश करता है। इस मनुष्य लोक में कहीं पर भी अपना मन लगाने के लिए नहीं कहता, उसे परिणीत और श्रेष्ठता और श्रेष्ठतम बातों में उसका मन लगाता है, उसे जोड़ता है। और कहता है कि इस कामलोक के इन 6 देवलोकों से भी अधिक प्रणीत और अधिक सुखमय है ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक का जो सुख है वो उससे ज़्यादा अधिक अच्छा है। तो उस तरफ अपना मन लगाने के लिए बोलता है। और वो ज्ञानी व्यक्ति उस स्वभाव को देखता हुआ अपना मन ब्रह्मलोक की ओर अपना मन लगाता है। और आगे वह ज्ञानी व्यक्ति उस दूसरे ज्ञानी उपासक को जो भी दुखी है, कष्टी है, उसको इस प्रकार उपदेश करता है कि देख, भगवान ने यह कहा है, ये जो ब्रह्मलोक है वह भी तो हेतु से उत्पन्न हुआ है, यानी कि अनित्य स्वभाव का है, दुख स्वभाव का है। यानी कि दुख स्वभाव इस माने कि अनित्य होने से दुख है, क्योंकि वहाँ से च्युत होना निश्चित है कि वो भी क्षय, उनका भी समय बीतने के बाद अंत होना निश्चित है। और इस प्रकार वो भी तो अनात्म स्वभाव का है, यानी कि उससे भी मैं मेरा नहीं कह सकते हैं। वो भी सत्काय दृष्टि से ही युक्त है। और जहाँ सत्काय है, सत्काय यानी कि जो पंच उपादान है, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, इन पंच उपादान स्कंदों से युक्त ही, यानी सत्काय से युक्त ही हैं। और इसीलिए भगवान ने से अनित्य कहा है। इससे अच्छा है कि जो परम शांत है, जहाँ परम शांति है, जहाँ परम सुख है, जो निर्वाण है, उस निर्वाण में अपना मन लगाओ। इस प्रकार उसे उपदेश करता है और समझाता है कि ये संसार का स्वभाव क्या है, ये हमारा जीवन किस प्रकार है, और सुगतिगामी या ब्रह्मलोक का भी सुगतिगामी जो जीवन है वो भी किस प्रकार अनित्य दुख अनात्म स्वभाव का है, और उससे परम शांत परम निब्बान कैसे सर्वश्रेष्ठ सुख है, ये उसे समझाता है और उस परम निब्बान में अपना मन लगाने के लिए उसे सिखाता है। तो इस प्रकार उपदेश देने के बाद वह ज्ञानी उपासक कहता है कि ये जो ब्रह्मलोक के प्रति जो भी मेरी अपेक्षाएं थी या जो भी मेरा मन लगा हुआ था, उससे भी मेरा मन छोड़कर या उसे हटाकर मैं निर्वाण की ओर या निर्वाण की ओर ही मेरा मन लगाता हूँ या उसी की अपेक्षा करता हूँ करके जब उसके स्वभाव को समझता है, यानी सत्काय को समझता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान के अनित्य स्वभाव को समझता हुआ निर्वाण की ओर अपना मन लगाता है, तो क्रमशः उसका चित्त
विमुक्ति विमुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो भगवान यहाँ तक कहते हैं कि उस ज्ञानी उपासक का चित्त जो विमुक्ति की ओर लगा हुआ है और विमुक्ति में प्रतिष्ठित हुआ है, तो उस उपासक की विमुक्ति में, और जो पहले से कोई भिक्खु अरहंत बना हुआ विमुक्त निर्वाण प्राप्त भिक्खु है, तो उस विमुक्ति और इस विमुक्ति में कोई अंतर्भेद नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं महानाम को महानाम। इस प्रकार इस मरणासन्न व्यक्ति जो है, जो ज्ञानी उपासक है, भगवान का आर्य श्रावक है, ऐसे व्यक्ति को जो उसके अंतिम समय में इस प्रकार 4 बातों से, मैंने श्रोतापति अंगों से उसे सांत्वना देना चाहिए, यानी कि उसको क्या कहते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी याद दिलानी चाहिए कि ये बातें तुम्हारे भीतर है, उसको धीरज मिलता है इससे, ठीक है। और उसके बाद में उसे इस प्रकार उपदेश करना चाहिए कि इस लौकिक क्षेत्र की जो भी आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा है, उसे छोड़कर निर्वाण की ओर अपना मन लगाने के लिए बोलना है। तो इस प्रकार से उसको सही उपदेश मिलने के कारण वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में कहीं कोई अपना मन ऐसा बांधता नहीं, जोड़ता नहीं, अपना मन निर्वाण की ओर लगाता है। तो अपने मृत्यु के समय भी सही वो व्यक्ति या तो निर्वाण नहीं प्राप्त करता है तो सुगतिगामी देवता लोक में जाता है, और नहीं तो निर्वाण भी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा मंगल ऐसा उस समय में भी हो सकता है। इसलिए अगर आप हमेशा तथागत द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म सुनते हैं, समझते हैं, तो स्वयं इस प्रकार ज्ञानी होते हुए दूसरे अपने पारिवारिक ज्ञानी व्यक्तियों को या अन्य ज्ञानी उपासकों को इस प्रकार से उपदेश देना चाहिए, जिससे अपना भी मंगल होगा, दूसरों का भी मंगल होगा। तो ये उपदेश ध्यान में रखें और अपना ये जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है, इस जीवन को भी बहुत सुंदर बनाए और अपना देह छोड़ने के बाद भी अपना जीवन बहुत सुंदर बनाए। इससे बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। तो ये उपदेश ध्यान में रखें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यह जो भगवान की देशना है, यह आप सबको विमुक्ति के रास्ते आगे बढ़ने में हेतु प्रत्यय बने करके हम आशीर्वाद और मंगल मैत्री करते हैं। नमो बुद्धाय।